क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी आवाज देता है? और शिवा जो उड़ता है, लड़ता है और फिर होमवर्क भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी आवाज कौन देता है? क्या आप जानते हैं शिनचैन की आवाज कौन देता है? पोकेमोन में ऐश और मिस्टी दोस्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी आवाज कौन देता है? और वो रियल जिंदगी में हस्बैंड वाइफ हैं। चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं कार्टून वॉइसेस का सीक्रेट अनलॉक, क्योंकि आज आपको पता चलेगा आपके बचपन के फेवरेट हीरोज के पीछे कौन छुपा है असली जादुई आवाज वाला इंसान। कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन्हें सुनते ही बचपन लौट आता है, पर क्या आप जानते हैं उन आवाजों के पीछे कौन है? तो तैयार रहिए, क्योंकि आज खुलने वाला है आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स का असली वॉइस मिस्ट्री। अगर बचपन की यादें ताजा हो जाएं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। नंबर 6 पर आता है मोटू पतलू। पहले जब मैं मोटू पतलू देखता था मुझे लगता था मोटू को कोई मोटा मजेदार बंदा आवाज देता होगा जो रिकॉर्डिंग रूम में समोसा खा रहा होता होगा। लेकिन सच्चाई सुनो, मोटू पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम, डॉक्टर झटका, इन सबको आवाज देता है एक ही आदमी। नाम है सौरभ चक्रवर्ती। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। ओरे बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। भाई साहब ने तो पूरा फुरफुरी नगर अपने गले में फिट कर लिया है। और मजे की बात, सौरभ चक्रवर्ती जी ने ओगी एंड द कॉकरोचेस और कुछ डोरेमोन के कैरेक्टर्स को भी डब किया है। मतलब भाई की आवाज का कार्टून मल्टीवर्स है। नंबर 5 पर आता है पोकेमॉन्स ऐश एंड मिस्टी। पोकेमोन में ऐश और मिस्टी दोस्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो असल जिंदगी में हस्बैंड वाइफ हैं? ऐश की आवाज देते हैं नाचिकेट दिघे और मिस्टी की आवाज देती है उनकी पत्नी रुचा दिघे। मतलब ऑन स्क्रीन दोस्त, ONF स्क्रीन लाइफ पार्टनर। ऐश चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सवीनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। ऐश मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी ट्रेनिंग को देख के लग नहीं रहा था कि तुम पहला राउंड भी जीत पाओगे। अच्छा तो तुमने वहाँ जाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तुम पहले सुधर जाओ और पहले अपनी ट्रेनिंग करो। ये है असली वॉइस एक्टिंग कपल गोल्स। दोनों ने मिलकर पोकेमॉन के कई एपिसोड में जान डाल दी। उनकी केमिस्ट्री की वजह से ही ऐश और मिस्टी का फ्रेंडशिप आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। नंबर 4 पर आता है ब्रॉक। क्या आपने कभी सोचा पोकेमॉन में सबसे बड़ा लवर बॉय कौन है? ऐश, पिकाचू? नहीं भाई, वो तो है हमारा ब्रॉक। हर सिटी में नया जिम, हर सिटी में नई नर्स, और हर नर्स को देख के बस एक डायलॉग, नर्स जॉय मैरी मी प्लीजी। मतलब भाई पोकेमॉन पकड़ो बाद में, पहले फीलिंग्स पकड़ लो। लेकिन क्या आप जानते हो इस फ्लर्टिंग मास्टर की आवाज देता है कौन? वो आदमी जिसने नारुतो और शिनचैन दोनों को आवाज दी है, उपल कोचा। हम अभी तक वर्मिलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं, हमें शो शुरू करना है। नंबर 3 पर आता है शिवा। क्या आपने कभी सोचा है शिवा जो साइकिल उड़ाता है, विलेन से लड़ता है और फिर स्कूल की होमवर्क भी करता है? शिवा जो साइकिल से हवा में उड़ता है, विलेन को पकड़ता है और प्रिंसिपल के गुस्से से भी बच निकलता है। मतलब आयरन मैन प्लस स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक ही पैकेज में। लेकिन अब असली ट्विस्ट सुनो, शिवा की आवाज किसी छोटे बच्चे ने नहीं दी, बल्कि दी है मिडे खान ने, जिन्होंने और भी कई कार्टून कैरेक्टर को आवाज दी है। अंकल आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। सोचो जरा, जो आवाज आपको एक 10 साल के बच्चे की लगती है वो असल में एक एडल्ट वॉइस आर्टिस्ट की है, जो हर लाइन में इतनी एनर्जी डालते हैं कि लगे सच में शिवा अभी उड़ने वाला है। नंबर 2 पर आता है जियान। क्या आपने कभी सोचा है अगर जियान का कॉन्सर्ट सच में होता तो कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते? क्योंकि भाई उसकी आवाज तो ऑटो ट्यून को भी ऑटो रन करा दे। अब बात करते हैं हमारे प्यारे बेसुरे गायक की, जियान जो हर गाना शुरू करता है और नोबिता, डोरेमोन, शिजुका सब सेकंडों में गायब। पढ़ाईपान। लेकिन क्या आपको पता है स्कूल में वो खुद को समझता है फ्यूचर का रॉक स्टार, बस बाकी सब उसे समझते हैं साउंड पोल्यूशन बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर। अब जरा सोचो, इतने बेसुरे चरित्र को इतनी प्यारी और मजेदार आवाज कौन देता है? वो हैं अनिकेत खाड़े। तुम्हा दोघांपैकी कोणी त्या केकला हात लावणार नाही, तो केक फक्त माझा आहे, कळलं?
तो अगली बार जब जियान गाना शुरू करे तो कान बंद मत करो, क्योंकि वही आवाज हमारी चाइल्डहुड की सबसे आइकॉनिक आवाज है। नंबर 1 पर आता है शिनचैन। क्या आपको पता है शिनचैन की आवाज किसी छोटे बच्चे ने नहीं दी? हाँ, वो जो एक्शन कैमरा बोलता है असल में उसकी आवाज एक औरत की है। सोचो जरा, जो बोलता है मम्मी मैं नहाऊंगा नहीं, वो डायलॉग किसी 5 साल के बच्चे ने नहीं बल्कि एक लेडी ने माइक के सामने खड़े होकर ऐसे बोला होगा, मम्मी टिश्यू देना। पोर्तेजिस। जब पहली बार लोगों ने सुना कि शिनचैन की आवाज एक महिला देती है तो सब बोले क्या सच में? क्योंकि उनकी आवाज इतनी नेचुरल लगती है जैसे सच में कोई बच्चा शरारत कर रहा हो। लेकिन इसके पीछे है कमाल की प्रैक्टिस। लॉर्ड, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग के साथ बोला जाता है कि लगे शिनचैन अभी सामने से भागता हुआ आएगा। और यही वजह है कि आज शिनचैन जापान से ज्यादा .इंडिया में पॉपुलर है, क्योंकि उसकी हिंदी आवाज में जो नटखटपना है ना, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप बोलो शिनचैन कितना प्यारा है तो याद रखना उसकी आवाज देती है आकांक्षा शर्मा। शायद अगर आप मेरी आवाज सुनो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। अरे वाह, इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला। पता है, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई। आपकी शक्ल देखकर मुझे शिमला मिर्च की याद आती है। आई डोंट लाइक इट। क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? आपके लिए एक शेर अर्ज है। इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, चाहे यूज करते हो घड़ी डिटर्जेंट या फेना। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।